हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये आज हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हम एक सेक्शनल टेस्ट लेके आए हुए हैं इंग्लिश का। आप लोगों के कहने पर आप लोगों ने कहा था एक सेक्शनल टेस्ट लाइए इंग्लिश का, कि इंग्लिश में क्या अप्रोच लगा सकते हैं, कैसे इंग्लिश को हम सॉल्व करें। इंग्लिश में मार्क्स नहीं इंक्रीज होते हैं, तो यदि आप इस सेशन को पूरा अटेंड करते हो तो इंग्लिश को किस वे में अटेम्प्ट करें, ये आपकी पूरी की पूरी जो भी क्वेरी है ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना डिक्लेरेशन टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पे। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें देखो टोटल हमें 12 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है आज की। ठीक है, वैसे मैथ का सेक्शनल टेस्ट दिया जिसमें बहुत खराब स्कोर रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बट इंग्लिश का देखते हैं इंग्लिश में क्या है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है आपका। कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना। ये तो देखो परमिट लिखा हुआ है तो होगा नहीं। ठीक है, कंट्रावेन ये तो हो सकता है, वेरीफाई गलत है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो क्योंकि परमिट का मतलब होता है अनुमति दे देना। ठीक है, वेरीफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना और वॉच का मतलब होता है आपका समर्थन करना। ठीक है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, यही हो जाएगा आपका कॉन्ट्रवेन। अगला है सी ग्रोल्ड सो लाउड दैट द मेन एंड बॉयज आउटसाइड वर फ्राइटन्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्या कह रहा है इसमें? एरर बताना है, किस ऑप्शन में एरर है आपकी। ठीक है, किस ऑप्शन में एरर है आपको एरर बताना है। अब यहां पे जो आप रीड करेंगे सी ग्रोल्ड सो, अब सो के साथ आता क्या है? लाउडली आएगा, सो लाउडली। इसकी विशेषता बता रहा है सो। ठीक है, तो सो लाउडली होना चाहिए, तो सो लाउडली लाउड नहीं होगा, सो लाउडली होगा यहां पर। अगला है माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। अब डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? डेविल एडवोकेट का मतलब क्या होता है? यानी कि एक तरह से कह सकते हो विरोध करना एक तरह से। ठीक है, आर्ग्यू करना। ठीक है, यानी कि वन हु इज कंपोज्ड एट ऑल टाइम्स, ये तो नहीं होगा। ठीक है, वन हु आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, ये हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा आर्ग्यू करना, किसी से बहस करना, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अब देखिए पैसिव वॉइस के तो क्वेश्चन आता है, तो पैसिव वॉइस आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? आपको यहाँ पर देखना है वर्ब को, वर्ब पे आपको फोकस करना है इसमें। ठीक है, इसमें हैज लिखा हुआ है और हैज के साथ क्या आएगा? हैज बीन आएगी। देखो पहले से लिखा नहीं, हैज नहीं आएगा। यहाँ पे माई बाइसिकल लिखा है तो माई बाइसिकल आएगा, माई बाइसिकल हैज बीन आएगा। हैज बीन कहाँ लिखा हुआ भाई? हैज बीन दो में है, ये दो हैज बीन, तो रिपेयर्ड होगा, रिपेयर्ड ये आएगा, रिपेयर्ड द मैकेनिक। तो हैड बीन तो होगा नहीं, हैज बीन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? मानठान एंड प्रणव sang टुगेदर इन अ कंसर्ट। तो sang टुगेदर, तो इसमें क्या बताना है? और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको वर्ड सेगमेंट करेक्टली करके बताना है। ठीक है, तो sang टुगेदर इन अ कंसर्ट, इसका मतलब क्या होता है? चैंटेड टुगेदर इन अ शो हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अगर दूसरा देखें, इनुंसिएटेड टुगेदर इन अ शो, ये नहीं होगा। इंजॉयड टुगेदर इन अ शो, ये भी नहीं होगा। और आर्टिकुलेट टुगेदर इन अ शो, ये नहीं होगा। ए नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है ही नीडेड समवन whom would understand him। ही नीडेड समवन भाई सेकंड पार्ट में यहाँ पे लग रहा है कुछ एरर है। ठीक है, क्योंकि ही नीडेड समवन होम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होम की प्लेस पे हु आना चाहिए। ही नीडेड समवन हु वुड अंडरस्टैंड हिम, बी में पार्ट में एरर है। अगला वी कॉस्ट ऑफ ओल्ड ब्लैंक, देखो कॉस्ट यानी कि ओल्ड ऑफ ओल्ड क्लॉथेस एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। यहाँ पे कास्ट आएगा, कास्ट CAST कास्ट आएगा। बी कास्ट ऑफ ओल्ड क्लॉथेस एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। ठीक है, कॉस्ट का मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें होती है, मतलब कास्ट का मतलब फेंकना से रिलेटेड होता है कि हमने जो पुरानी चीज़ें थी, पुराने कपड़े वो हमने फेंक दिए और नई चीज़ें हम लेकर आए दिवाली के लिए। ठीक है, अगला है नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू
थिक एंड थिन। अब थिक एंड थिन का मतलब होता है ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यदि आप ईडियम पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट इनका टिक लगा सकते हो, ठीक है। आइदर के साथ और आता है तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अगला कहता है माई फ्रेंड बिलीव्स इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। माई फ्रेंड बिलीव इन सुपर नेचुरल का एंटोनिम बताना, तो मैजिकल तो होगा नहीं, ठीक है। यूजुअल, अनकाइंड तो होगा नहीं, अननेचुरल तो होगा नहीं, यूजुअल हो जाएगा इसमें। यूजुअल, यूजुअल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, यूजुअल हो जाएगा इसमें। अगला है द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेड माई सबॉर्डिनेट हैज स्टेप डाउन। तो यहाँ से आ जाएगा एडवाइजर, ये तो सेम है, यहाँ पर भी आएगा दैट आएगा। अब यहाँ पे आएगा हिज या माई, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा हिज सबॉर्डिनेट हैज स्टेप डाउन। तो भाई दो ऑप्शन तो बिल्कुल से, अच्छा माई लगा है तो हिज आएगा। डी नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सी हैज लेट हर सेल्फ बी गॉन आफ्टर हर डाइवोर्स। सी हैज लेट हर सेल्फ गो होना चाहिए, हर सेल्फ गो ये होगा, गो आफ्टर हर डाइवोर्स ये होगा, ए नंबर आपका। अगला है द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेट, ये आप सभी को पता है एस्ट्रोनॉमी होता है, एस्ट्रोनॉमी। अगला अब यूनाइटेड के बारे में बताया गया, तो स्टार्टिंग तो भाई ए से ही होगी, स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगी। आप देखो डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हो, स्टार्टिंग इट आल्सो तो होगा नहीं, यूनाइटेड नेशन आल्सो बताया, यानी कि पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया जा चुका था। इट आल्सो तो होगा नहीं, यूनाइटेड से चालू होगा, यहाँ से ए नंबर से आपका चालू होगा, ए से सिर्फ एक ही है। इसमें क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म करना है एक्टिव वॉइस में। द पिज्जा वाज लगा है, तो द किड्स कंज्यूम्ड, ए नंबर हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नहीं भाई, द किड्स क्विकली कंज्यूम्ड द पिज्जा, ये हो जाएगा भाई, बी नंबर भाई राइट होगा, बी नंबर। रेस्टोरेंट स्पेलिंग करेक्ट बताना है, करेक्ट स्पेलिंग रेस्टोरेंट की तो करेक्ट है, ये सारी गलत है। रेस्टोरेंट की पहली स्पेलिंग सही है, RESTAURANT रेस्टोरेंट। अगला दिस ये नहीं होगा, डिजिटल रियल्म, ये बी से चालू होगा, ये बी से चालू होगा, बी से दो ऑप्शन में है। अ डिजिटल रियल्म इज क्रिएटेड थ्रू मेटावर्स टेक्नोलॉजी, तो इसके बाद ए, बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए, इसमें सी नंबर भाई आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका। अगला है वन हु लॉस्ट टेम्पर वेरी सून, जो अपना टेम्पर जल्दी खो देता है उसको बोलते हैं हॉट हेडेड, गर्म माइंड का व्यक्ति बोलते हैं, गर्म माइंड का व्यक्ति। अगला है एफ्लेक्शन का मतलब होता है आपका दुख वगैरह, वेदना, ठीक है। तो प्रेडिकमेंट ये तो होगा नहीं, ठीक है, एंटोनिम क्योंकि बताना था। मॉर्टगेज ये भी नहीं होगा, जियोपार्डी ये भी नहीं होगा, कॉन्सोलेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा भाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है एक किसी तरह से प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना, तो प्रेज हो जाएगा इसमें, सीधा ऑप्शन नंबर सी इंडिकेट कर रहा है। अगला देखो, पांच क्वेश्चन बचे लास्ट के, और हमारे पास 4 मिनट का टाइम अभी भी बचा हुआ है। डॉल्फिन आर रिगार्डेड एज द लगा है तो मोस्ट तो होगा, ठीक है, मोस्ट डेंजरस या मोस्ट फेरोसियस होगा, ठीक है, दो में से कोई आएगा, तो मोस्ट फेरोसियस आएगा या तो मोस्ट डेंजरस आएगा। क्रिएचर नहीं, ये भी हो सकता है भाई। तो जो देखो डॉल्फिन होते हैं फ्रेंडलिस्ट होते हैं भाई, आपको पता है डॉल्फिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडलिस्ट आएगा, फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर। इन यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है तो यही आ जाएगा। इन द सी स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग स्विमिंग क्या करती है हमारी, हेल्पिंग करती है स्विम में, ठीक है। नहीं स्विम नहीं होगा, यहाँ पे ड्राइंग हो जाएगा, ड्रॉविंग होगा भाई, ड्रॉविंग सेलर, हाँ ड्रॉविंग सेलर होगा, स्विमिंग नहीं होगा यहाँ पे, ड्रॉविंग सेलर हो जाएगा। हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी दिस मोर कॉम्प्लेक्स दैन पीपल प्रीवियसली इमेजिन। They looked after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers and protect the healthiest हो सकता है इसमें पहला, या strongest या weakest या strongest, protect the
वीक, वीक से हमें प्रोटेक्ट करना है कि वो वीक ना पड़े, ठीक है, कमजोर ना पड़े। इन द कम्युनिटी एज वी डू सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड, साइंटिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, सजेस्ट ही करेंगे, ठीक है। सजेस्ट दैट द डॉल्फिन हैव अ लैंग्वेज बट इट इज मच मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स। Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man superiority over them, that we can kill them more easily than they can kill us, is the least satisfactory. On the opposite होगा कि besides होगा कि side contrary. On the dash, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. तो डिस्ट्रॉय है तो यहाँ पे होगा कंट्रेरी, हो जाएगा कंट्रेरी, ठीक है। तो ये हमने इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। इंग्लिश के हमने सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ, हर एक चीज़ को समझाया हुआ है, ठीक है। और 8 नंबर थोड़ा सा देखते हैं, हाँ ठीक है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ग्लोरीफाई का प्रेज हो गया, ठीक है। इसमें डाउट लग रहा था बट फ्रेंडली होगा क्योंकि डॉल्फिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती है, तो फ्रेंडलिस्ट ही आएगा, ठीक भाई। चलिए देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है हमारा, सबमिट करते हैं टेस्ट को। ये सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश का पहला है, तो जिन बच्चों को ये टेस्ट अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ये रैंक 1 बनी हुई भाई, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सही रहे। 56,659 व्यक्तियों ने इसको दिया था, 50 में 50 स्कोर आया हुआ है, 25 हमने अटेम्प्ट किए हुए हैं, 100% एक्यूरेसी है। और इसमें इंग्लिश की कट ऑफ देखें तो इंग्लिश की कट ऑफ गई है 38। पेपर तो आसान था, सबसे पहली रैंक हमारी आई हुई है 50 आउट ऑफ 50, कई सारे बच्चों का 50 आउट ऑफ 50 है, ठीक है। एवरेज 27 मार्क्स बना हुआ है, हमने 10 मिनट में किया हुआ है, 10.5 मिनट में से 5 मिनट में, इसमें 9 मिनट में, ठीक भाई। आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्या इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहिए थी, कंटिन्यू करना चाहिए इंग्लिश के सेशन को, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, थैंक यू।